सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा स्टडी हैक जिसकी सीए एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में ऑलरेडी पता है। सबको पता है कि अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छे से मॉक टेस्ट देने चाहिए। ये सब चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार सुनी हैं, देखी हैं एंड हम ये करते भी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आज हम एक ऐसी क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है अबव एवरीथिंग, rather than having a very nice plan। अगर ये चीज़ और ये क्वालिटी आपके अंदर है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सीए के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। एंड वो क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में हम लोगों ने बुक्स में बहुत पढ़ा है, हमने बहुत सुना है, बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी क्यों है? ऐसा जैन 25 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके संग बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है कि वो आज पढ़ रहे हैं, देन कल उनका मन नहीं कर रहा पढ़ने का क्योंकि अभी तो जैन 25 एग्जाम्स में बहुत टाइम है तो अभी से क्यों पढ़ें। उसके बाद जब वो नेक्स्ट डे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो क्यूमुलेटिवली एक दिन पहले का जो उनका पेंडिंग है वो भी पढ़ रहे हैं, उस दिन का जो टारगेट है वो भी पढ़ रहे हैं। ऐसा करने से उनका एक कलेक्टिव गोल तो कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट नहीं हो रहा। और अगर आपको एक बार इस तरीके की चीज करने की हैबिट अगर आपको एक बार आ जाती है तो फिर आप थ्रू आउट इस अपने प्लान में ये चीज करते हो कि एक दिन नहीं पढ़ते एंड दूसरे दिन पुराना पेंडिंग भी पढ़ते हो। उससे फिर आपकी पढ़ाई क्यूमुलेटिवली एक लो एफिशिएंसी जोन में चली जाती है एंड आप एंड में देखते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जाम फियर आ गया है, बहुत एग्जाम प्रेशर फील करते हो आप। और जितना रिवीजन अगर आपने डेली टारगेट्स अचीव करे होते हैं तो एंड में आपको कुछ ना कुछ सरप्लस टाइम ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसा करने से आप अपना सरप्लस टाइम किल कर देते हो, जिसकी वजह से एंड में अगर कोई भी ऐसे टॉपिक्स, कोई ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसमें आप वीक होंगे, आप उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे और वहां से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर एग्जाम पैनिक, एग्जाम फियर, ये सब चीजें स्टार्ट होती हैं। मैं नहीं चाहती जैन 25 कैंडिडेट्स के संग ऐसा बिल्कुल भी हो, इसीलिए मैं अभी एक क्विक कॉल देने आई हूँ कि प्लीज अभी से अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए, ट्रैक करिए अपनी पढ़ाई को समय समय पे। और ऐसा बिल्कुल मत करिए कि हमने एक हफ्ते बाद सोचा था तो 7 डेज का सपोज आपका प्लान है, आपने शुरू के 3 दिन पढ़ाई नहीं करी एंड देन 4 डेज उन 3 दिन की भी कर लिया एंड देन खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में कर दिया एंड आफ्टर 7 डेज यू आर सेइंग कि हमने एट अ लार्ज पोर्शन तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। सिर्फ प्लान को अचीव करना इज नॉट द थिंग, कितने एफिशिएंसी के संग आप वो चीज़ कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। आप अगर डेली पढ़ाई करोगे तो आपको सब कुछ करने का टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एकदम से स्ट्रेस में आके 1-2 दिन में सब कुछ कंप्लीट करने के उसमें रहोगे तो फिर आपकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली कम रहेगी क्योंकि आप एक स्ट्रेस के संग पढ़ोगे कि मुझे आज का भी पढ़ना है, कल का भी पढ़ना है। ये आप बिल्कुल मत करिए, कंसिस्टेंसी के संग चलिए। सीए के एग्जाम्स में बहुत आसानी से आप क्लियर करोगे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे टाइम जाएगा कंसिस्टेंसी इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाले हैं। अगर आपका मन हो, किसी दिन नहीं मन कर रहा है, सो ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ। ये मत सोचो कि हम कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ। मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, किसी किसी दिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, बट थोड़ा सा अपने टाइमिंग को चेंज कर दो उस दिन, लेकिन पूरा का पूरा पेंडिंग रख के एंड बाकी के बिल्कुल लगातार 3-4 दिन नहीं पढ़ना एंड देन बाकी के दिनों में ओवरलोड करना, ये चीज़ आप अपनी पढ़ाई को बहुत खतरे में डाल रहे हो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे आप बाकी सारे चीज़ों से एक बेनिफिट आपको मिलेगा। कंसिस्टेंसी से बहुत एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है प्रिपरेशन का। मल्टीपल रिविजन्स हमेशा उसी स्टूडेंट के पॉसिबल हो पाते हैं जो कंसिस्टेंट होता है। जो कंसिस्टेंट नहीं है वो 3 रिविजन करने का सोचेगा लेकिन उसका मुश्किल से 2 रिविजन भी नहीं हो पाते। लेकिन जो कंसिस्टेंट है वो हो सकता है 3 की जगह 4 रिविजन भी उसके हो जाए। तो कंसिस्टेंसी का बहुत ध्यान रखना है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सो बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज एंड ऑल द बेस्ट।